स्वागत है एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए आज एक और वीडियो। दोस्तों सैमसंग के सेट में लेकर के एक कंफ्यूजन रहता है कि अगर सैमसंग के सेट को फुल एचडी से एचडी रेडी या एचडी रेडी से फुल एचडी की तरफ ले जाना हो तो क्या उसमें सॉफ्टवेयर करना पड़ता है या कोई और विकल्प है। तो मैं बताना चाहूँगा कि सैमसंग के मदरबोर्ड में ऑप्शन दिया रहता है कि आप उसे किस मोड पे रखना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पैनल वीसीसी के लिए ऑप्शन रहता है जंपर सिलेक्शन का कि आपको 5 वोल्टेज मदरबोर्ड से रिलीज कराना है या 12 वोल्टेज रिलीज कराना है। जंपर सिलेक्शन आप रखते हैं तो उतना वोल्टेज मदरबोर्ड रिलीज करता है पैनल के लिए। उसी तरह से फुल एचडी से एचडी रेडी तथा एचडी रेडी से फुल एचडी की तरफ उसको मूव करने के लिए वहाँ एक रेजिस्टेंस दिया रहता है। तो सैमसंग के सेट में ये ऑप्शन हमें मिलता है। तो देखें यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, ये सैमसंग का मदरबोर्ड आप देख पा रहे हैं, वाकिफ हैं आप इस मदरबोर्ड से। और इसी मदरबोर्ड की बात कर रहा हूँ, इसमें फुल एचडी से एचडी रेडी तथा एचडी रेडी से फुल एचडी करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कैसे उस रेजिस्टेंस तक पहुँचें। तो देखें यहाँ पे ये जो ऑप्टिकल का सॉकेट दिख रहा है आपको, इस ऑप्टिकल के सॉकेट की तरफ यहाँ कुछ लिखा हुआ है, उसे आपको देखना पड़ेगा। देखें आप यहाँ जूम करके, यहाँ जब ऑप्टिकल के सॉकेट के बगल में आप देखेंगे यहाँ जे एक ब्लॉक दर्शाया गया है कि जे का ब्लॉक है और उसमें R809, C814, R955, R964 ये सारे नंबर दिए हुए हैं। और देखें यहाँ वेगा और जैडा का सिलेक्शन के लिए भी यहाँ जंपर दिया हुआ है। यहाँ दर्शाया गया है, उसे हमें समझने की ज़रूरत है। इस मदरबोर्ड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है पर वो इन्फॉर्मेशन हमारे काम तब आती है जब हम उसे समझ पाते हैं। तो देखें यहाँ पे ये जो जे ब्लॉक में दर्शाया गया है, यहाँ एचडी और एफ एचडी अर्थात R955 और R964, यदि R964 पर रेजिस्टेंस लगा है तो ये सेट फुल एचडी में है, और अगर वहीं पे R955 पे रेजिस्टेंस लगा है तो ये सेट एचडी रेडी पे है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये R964 और R955 कहाँ पे है। तो मैं दिखाना चाहूँगा, इसको थोड़ा सा और नज़दीक से देखें। ये जो जे ब्लॉक है मैंने इसलिए कहा क्योंकि आगे हमें उसी को देखना है। आप देख पा रहे हैं, और नज़दीक से एक बार देख लें उस जे ब्लॉक को। ये जे ब्लॉक में R809, R814, R955, R964 एचडी और एफ एचडी। अब ये हमें देखना है कि जे ब्लॉक कहाँ है, जे ब्लॉक के जो रेजिस्टेंस की जो सीरीज है वो कहाँ है। तो देखें आप, और थोड़ा सा जो क्रिस्टल जो लगा है उस क्रिस्टल के ऊपर ये देखें रेजिस्टेंस की पूरी लाइन यहाँ दिख रही है, और यहाँ दर्शाया गया है जे, अर्थात इस जे वाले ब्लॉक को जो हम यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ दर्शाए गए हैं। तो देखें क्या यहाँ 9 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दिखाया है कि यहाँ जे ब्लॉक यहाँ दिख रहा है, आप देखें। तो अब सवाल ये है कि हमें ये देखना है कि यहाँ रेजिस्टेंस किस पे लगा है, एचडी और एफ एचडी, R955 या R964। अगर R964 पे रेजिस्टेंस है तो वो एफ एचडी पे है। तो देखें जे ब्लॉक यहाँ पे है 1 2 3 और 4, R964 मतलब यहाँ पे लगा है रेजिस्टेंस और यहाँ पे नहीं लगा है, तीसरे नंबर पे रेजिस्टेंस नहीं लगा है, देखें आप। और तीसरे नंबर पे क्या है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे एचडी है, मतलब एचडी पे रेजिस्टेंस नहीं लगा है, इसलिए ये सेट फुल एचडी में है। और अगर इसी रेजिस्टेंस को जो जे ब्लॉक में रेजिस्टेंस दिख रहा है, इस रेजिस्टेंस को यहाँ से यहाँ मूव कर देंगे तो यही मदरबोर्ड
फुल एचडी से एचडी रेडी के तरफ आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जो एलवीडीएस का सॉकेट है उसे भी आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये मदरबोर्ड अभी फुल एचडी मोड में है। तो जाहिर सी बात है ये फुल एचडी के सिग्नल निकालते होंगे, और जब हम इसे एचडी रेडी मोड पे कर देंगे तो एचडी रेडी सिग्नल निकलने लगेगा, लेकिन जो उसका सॉकेट है एलवीडीएस का वो हमें बदलना होगा। तो ये सैमसंग के मदरबोर्ड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम कितनी इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर पाते हैं, कितने इंफॉर्मेशन को समझ पाते हैं। वहीं पे इसी कड़ी में आप एक दूसरे सवाल के सॉल्यूशन को देखें। जे ब्लॉक में यहाँ R956 और R965 वेगा और जैडा। अब वेगा और जैडा से तो आप लोग वाकिफ भी हैं। वेगा जैडा अर्थात जिसकी वजह से मैपिंग प्रॉब्लम को हम कंट्रोल करते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे R956 और R965 ये कौन सी टाइप का सिग्नल निकाल रहा है, वेगा टाइप का सिग्नल निकाल रहा है या जैडा टाइप का सिग्नल निकाल रहा है, रजिस्टेंस से आपको पता चल जाएगा। तो देखें यहाँ पे दूसरे नंबर पे रेजिस्टेंस नहीं है, आप देखें यहाँ पे पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे नहीं है, अर्थात यहाँ पे R965 जैडा टाइप का इसमें सिग्नल निकल रहा है। अब पैनल अगर जैडा टाइप की लगी होगी तो पिक्चर अच्छी आएगी, अगर वेगा टाइप की लगी होगी तो मैपिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो अब यहाँ पे आप अगर मैपिंग प्रॉब्लम को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस रेजिस्टेंस को इस तरफ मूव करके आप उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सैमसंग के मदरबोर्ड हो या सोनी के मदरबोर्ड हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन मदरबोर्ड में छुपी रहती है। पर इम्पोर्टेंट ये है कि हम उस जो संकेत हैं जो वहाँ पे लिखे हुए हैं उसको हम कितना समझते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। क्योंकि जहाँ तक हमें ये पता नहीं रहेगा कि इस जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका संकेत क्या है, तो वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से या किसी बुक से पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ आपको मालूम पड़ जाती है कि सैमसंग जैसे सेट में फुल एचडी से एचडी रेडी की तरफ जाने के लिए सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये पता चल जाता है कि मैपिंग जैसे बड़े मुश्किल वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करने के लिए हमें मदरबोर्ड में ही ऑप्शन दिया रहता है। तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मदरबोर्ड से प्राप्त होती रहती है। तो ये जानकारी आपको कितना अच्छा लगा, कितना समझ में आया, इसका मूल्यांकन आप खुद करें। थैंक यू वेरी मच।